नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र समीक्षा यानी स्क्रूटनी तथा उत्तर पुस्तिका की स्कैन फोटोकॉपी लेने के लिए कल यानी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। लेट फीस के साथ 3 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसकी फीस प्रति विषय 100 रुपये है। इसी बीच इस बार रीचेकिंग की सुविधा गणित के साथ साथ विज्ञान और अंग्रेजी विषयों में भी शुरू की गई है। बोर्ड ने रीचेकिंग के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपये का शुल्क तय किया है। रीचेकिंग आवेदन में प्रश्न संख्या और पृष्ठ संख्या अनिवार्य रूप से लिखनी होगी। परिणाम का मैसेज या ईमेल मिलने की तारीख से 5 दिन के अंदर ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्थान के नगर निकायों में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी राकेश जिनगर पिछले 4 वर्षों से यह फर्जीवाड़ा चला रहा था, जिसने करीब 200 लोगों से 3 से 10 लाख रुपए तक वसूल कर लगभग 15 करोड़ रुपए की ठगी की है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने कई लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर निकायों में ड्यूटी तक करवा दी, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसे किसी भी नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद अब तक 30 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिनमें से कई ने जालोर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई है। जालोर नगर परिषद के पूर्व आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि ये सभी नियुक्तियां पूरी तरह फर्जी हैं और कार्यालय की आवक जावक पंजी में इनका कोई विवरण नहीं है। फिलहाल पुलिस पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है। मुख्य आरोपी राकेश जिनगर की तलाश की जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत नागरा उर्फ चीनी की हत्या की साजिश आरोपियों ने शहर के ही एक होटल में ठहर कर रची थी। जांच में सामने आया कि शूटरों ने 2 दिन तक चमनप्रीत की रैकी की और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी। सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले सेक्टर 9 में जिम से निकलते वक्त उन पर 12 गोलियां चलाई गई, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर लक्की पटियाल ने ली है। हैरानी की बात यह रही कि वारदात के बाद आरोपी पुलिस नाकों और पीसीआर की मौजूदगी के बावजूद शहर से फरार होने में कामयाब रहे। हालांकि पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने हरियाणा के कैथल में मुठभेड़ के बाद दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की अगली कड़ियों को जोड़ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होने वाले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोग अगले सप्ताह परीक्षा सामग्री केंद्रों पर भेजेगा और सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था की जाएगी। सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार प्रदेश के 41 शहरों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 7,70,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा दोनों दिन 2 पारियों में होगी, जिसमें सुबह सामान्य हिंदी और दोपहर में सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र हल किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा जिला की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। आधिकारिक प्रवेश पत्र 2 अप्रैल को वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, जिनमें सुरक्षा के लिए विशेष क्यूआर कोड का उपयोग किया गया है। परीक्षार्थी अपने आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने सुचारू परीक्षा संचालन के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। झुंझुनू के पिलानी थाना क्षेत्र के गांव घूमनसर कला में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी प्रियंका की हत्या कर दी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि प्रियंका अपनी सहेली के भाई से प्रेम विवाह करना चाहती थी, जिससे उसका पिता सुरेंद्र कुमार नाराज था। इसी विवाद के चलते पिता ने घात लगाकर प्रियंका पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पिता और परिजनों ने मामले को दबाने के लिए मौत का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया और अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवा दिया और शव पर चोट के निशान देख जांच शुरू की। मृतका के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भरतपुर पुलिस ने 5 साल से फरार एक महिला को गिरफ्तार किया, जिस पर 8 साल के मासूम की हत्या के मामले में 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। यह सनसनीखेज वारदात फरवरी 2021 की है, जब एक बच्चे ने अपनी मां को पड़ोसी युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बच्चे द्वारा पिता को सच बताने की जिद करने पर आरोपी युवक ने बच्चे की मां
और अपनी मां के सामने ही उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे की मां और उसके प्रेमी को अप्रैल 2021 में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी युवक की मां तभी से फरार चल रही थी। डॉग स्क्वाड की मदद से बरामद हुए शव और गहन जांच के बाद पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया था। इस गिरफ्तारी के साथ ही इस जघन्य हत्याकांड के सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। जयपुर हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं की पात्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है, जिसके अनुसार यदि भर्ती परीक्षा से पहले पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है तो अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र माना जाएगा, भले ही उसकी मूल मार्कशीट या डिग्री बाद में जारी की गई हो। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने हर्ष कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने की प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी की जाए। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने प्रोग्रामर भर्ती 2024 में कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन आरपीएससी ने चयन सूची से यह कहकर बाहर कर दिया कि अंतिम मार्कशीट भर्ती परीक्षा के बाद जारी हुई थी। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने दलील दी कि परिणाम जुलाई 2024 में ही आ गया था, जो पात्रता की समय सीमा से पहले था। कोर्ट ने माना कि परिणाम की घोषणा ही पात्रता का मुख्य आधार है। नागौर के डे गांव में हुई एक सनसनीखेज लूट की वारदात का पुलिस ने महज 4 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। जांच में सामने आया कि पीड़िता जसोदा को बंधक बनाकर लूटने वाला मास्टरमाइंड उनका सगा भतीजा यश जैन ही था। आरोपी भतीजे ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सगी बुआ के घर से करीब 10 तोला सोना और नकदी लूटने की साजिश रची थी। उसे पता था कि दिन के समय उसके फूफा अपनी दुकान पर होते हैं और बुआ घर में अकेली रहती है। सुरपालिया थाना अधिकारी सुमन चौधरी के अनुसार 19 वर्षीय यश जैन ने इलाहाबाद के अपने दोस्त प्रिंस भारती और एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले घर की रैकी की और फिर दोपहर को घर में दाखिल होकर बुआ को बंधक बना लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बारां के कवाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया। एसपी अभिषेक अंदासु के अनुसार 28 मार्च 2026 को ग्राम दिलोत निवासी दयाचंद ने घरेलू विवाद के चलते अपनी 36 वर्षीय पत्नी विमला बाई पर जानलेवा हमला कर दिया था। घायल महिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे पकड़ने के लिए कवाई थाना प्रभारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी संसाधनों पर सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने 40 वर्षीय आरोपी दयाचंद को उसके संभावित ठिकानों से दबोच लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी, जो इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य कारण बनी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ओडिशा से अगवा किए गए लाडवा के एक फाइनेंसर को पश्चिम बंगाल से सुरक्षित छुड़ा लिया है। लाडवा निवासी अजीत वर्मा 23 मार्च को धार्मिक यात्रा पर भुवनेश्वर निकले थे, जहां से आरोपियों ने उन्हें अगवा कर लिया और उनके परिवार से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उनकी बेटी की शिकायत पर लाडवा पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर तुरंत एक विशेष टीम गठित की और जांच शुरू की। तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस को पता चला कि किडनैपर उन्हें ओडिशा से पश्चिम बंगाल ले गए हैं। हरियाणा पुलिस ने बंगाल पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर किडनैपर दंपति को गिरफ्तार कर लिया और फाइनेंसर को उनके चंगुल से मुक्त कराया। पकड़े गए आरोपियों को बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि कुरुक्षेत्र पुलिस की टीम अजीत वर्मा को वापस लेकर हरियाणा आ रही है। बांसवाड़ा पुलिस ने जिले भर की 57 टीमों ने एक साथ 357 चिन्हित स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न अपराधों में शामिल कुल 231 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि आईजी उदयपुर रेंज और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार यह विशेष अभियान चलाया। इसमें जिले के 252 पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। एसपी नरपत सिंह और समस्त वृत्त अधिकारियों के सुपरविजन में थानाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में कुख्यात अपराधियों और नशा तस्करों के ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 31 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए, जबकि 8 वांटेड और इनामी बदमाशों को भी पकड़ा। वही 138 NI एक्ट में 29 स्थायी वारंटी और BNSS के 159 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, NDPS और आबकारी अधिनियम के तहत कुल 11 मामले दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा। 29 हिस्ट्री शीटर्स की चेकिंग कर उन्हें पाबंद किया गया। लूट, डकैती और चोरी में संलिप्त 69 संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की गई।